स्पेसिफिक केसेस पर थोड़ा सा बात करते हैं, स्पेसिफिक कार्ड्स पर बात करते हैं। कौन से ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं जो लाइफ में लोगों की मेजर एरियाज कवर कर देंगे? जैसे मान लेते करियर है, बिजनेस है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, पैसा है, जॉब है, स्टूडेंट अगर कोई है, लव रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहता है। तो अगर आप सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं इमोशनली मेंटली, तो इस कार्ड में आप देख रहे हैं कि इस इंसान के हाथ में ग्लोब है। हाँ, तो ग्लोब का मतलब यहाँ पर हुआ कि दुनिया मेरी मुट्ठी में, क्योंकि हाथ में है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आजकल सवाल होता है, मैम लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। अब ये जानना है मैम, स्पेसिफिक केसेस पर थोड़ा सा बात करते हैं, स्पेसिफिक कार्ड्स पर बात करते हैं। अब क्या है कि अगर किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में गाइडेंस चाहिए किसी भी तरीके से, तो वो देखते हैं कि क्या मिलता है। जैसे कि अगर कोई ऐसे कार्ड्स हैं क्या जो जिसको देख के, जैसे आप समझते हैं, आप हम बात भी कर रहे थे पहले कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विजुअलाइजेशन। और आपने ये बताया था कि अगर कोई भी विजुअलाइजेशन कर रहा है और अगर स्पेसिफिक कार्ड के साथ करता है तो वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है, वो अपने विजन बोर्ड पर उसको लगा सकता है, उसको बहुत हेल्प होगा। तो मुझे वो समझना है मैम कि कौन से ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं जो लाइफ में लोगों की मेजर एरियाज कवर कर देंगे। जैसे मान लेते करियर है, बिजनेस है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, पैसा है, जॉब है, स्टूडेंट अगर कोई है, तो उनके लिए रेलेवेंट कार्ड कौन से जिसको देख के उनको विजुअलाइजेशन करना चाहिए या विजन बोर्ड वगैरह पर वो लगा सकते हैं। तो कौन से कार्ड होंगे वो मैम? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कार्ड्स हर जो एरिया है लाइफ का उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई लव रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहता है, 2 ऑफ कप्स है, लवर्स का कार्ड है, वो अपने विजन बोर्ड में इंक्लूड कर सकते हैं और कोई भी छोटा सा सिंपल सा वो डेक खरीद सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, कार्ड्स एक तो यूनिवर्सल मीनिंग्स हैं, हाँ। जो कि शायद हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं देख पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, बट सबकॉन्शियस माइंड उसको देख पा रहा है। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से या हायर सेल से कनेक्टेड है, तो वो उसको समझ पा रहा होता है। देन दे हेल्प यू अ लॉट इन मैनिफेस्टेशन। जैसे अगर आपको लव रिलेशनशिप करना है, तो यहाँ पर देखिए लवर्स है और 2 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। हाँ। तो ये आप अपने विजन बोर्ड में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड देखिए कितना सिंपल है कार्ड्स को समझना। कोई भी और फॉर्म ऑफ डिविनेशन हो, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, तो आप देख कर नहीं बता पाएंगे। हाँ। बट ये आप देख कर ही बता पाएंगे दैट दीज कार्ड्स आर टॉकिंग अबाउट लव रिलेशनशिप्स, है ना। अब देखिए यहाँ पे सन का कार्ड है। हाँ। तो अगर आप सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ओके। तो सन क्या रिप्रेजेंट करता है? जब सुबह सन आता है, अंधेरा गायब हो जाता है, करेक्ट है ना। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, जो भी चीजें आपको कंफ्यूजन दे रही हैं या आपको नहीं समझ में आ रही हैं। फिर सन क्लैरिटी लेकर आता है, सन नई बिगनिंग लेकर आता है। तो अगर आप इन चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप सन को कर सकते हैं। सन इज ऑल्सो विक्ट्री, सन इज ऑल्सो सक्सेस, सन इज ऑल्सो हैप्पीनेस। तो इन सब चीज़ों को अगर आपने मैनिफेस्ट करना है, आप विजन बोर्ड में एक सन का कार्ड लगा दीजिए। इनफैक्ट मैं कहूँगी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, सन तो लगा ही दीजिए, बिकॉज सन इज सक्सेस एंड विक्ट्री, सन इज हैप्पीनेस, सन इज जॉय। अच्छा, कितनी कंट्रीज में सन को सन को फन, मजा मस्ती के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, बोलते हैं ना कि हाँ। तो इनफैक्ट आप सन का कार्ड किसी भी उसमें लगा सकते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप या आप मनी है, सक्सेस, जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सन तो आप इंक्लूड करिए। ग्रोथ, हर चीज में आपको लाइफ में वो ग्रोथ देगा। ग्रोथ। ओके। अच्छा, अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, रेजिडेंस चेंज करना चाह रहे हैं, व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं, आप नाइट ऑफ वॉन्ट्स अपने विजन बोर्ड में लगा सकते हैं, है ना। और इसका मीनिंग क्या है मैम, नाइट ऑफ वॉन्ट्स का? नाइट ऑफ वॉन्ट्स देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। नाइट्स दे कम एंड गो। पुराने जमाने में ट्रांसपोर्टेशन का मींस हॉर्स ही होता था, तो हॉर्स मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, तो मूवमेंट को, अब मूवमेंट से देखिए आपका व्हीकल भी आ गया। मूवमेंट से अगर आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं इमोशनली मेंटली, तो वो भी आ गई। तो जब भी ये कार्ड आते हैं हम बोलते हैं पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। नाइट्स क्योंकि यंग एनर्जी को, यंग इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं। वॉन्ट्स भी कहीं एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाइट ऑफ वॉन्ट्स इज टू मच एंथुसियाज्म। तो ये इंसान थोड़ा सा इम्पल्सिव हो सकता है, ये इंसान बहुत जल्दबाजी में चीजों को कर सकता है। तो इस तरीके से मतलब उनका रीड करते हैं, हर चीज को हम कंबाइन कर देते हैं। वॉन्ट्स भी हो गए, इसमें आपका
जैसे हमने सिंबल देखा हॉर्स, वो भी हो गया। तो इस तरीके से। ठीक, ओके ओके। अब जैसे देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हम्म। तो इस कार्ड में आप देख रहे हैं कि इस इंसान के हाथ में ग्लोब है। हाँ। तो ग्लोब का मतलब यहाँ पर हुआ कि दुनिया मेरी मुट्ठी में, क्योंकि हाथ में है। वॉन्ड्स का कार्ड है, एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट। अच्छा, 2 नंबर का कार्ड है। 2 नंबर न्यूमरोलॉजी में डिसीजंस और चॉइसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस इंसान ने डिसीजन ले लिया, चॉइस ले ली या फिर ले रहा है, और ये आगे बढ़ रहा है, और इसके अंदर इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जब आप ग्रोथ, प्रोग्रेस स्पेशली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको डिसीजन लेने में, चॉइस लेने में मुश्किल हो रही है, आप इस कार्ड को अपने विजन बोर्ड में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कार्ड्स हैं जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं, और आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल बना सकते हैं। अगर किसी को पैसे मैनिफेस्ट करना है मैम, उसको क्या करना, कौन सा कार्ड यूज करना चाहिए? 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में देयर इज अ हैंड कमिंग फ्रॉम द स्काई, और पेंटिकल इतना बड़ा अच्छा पैसा है। तो एक इंसिडेंट आपसे शेयर करूंगी। जब मैंने नया नया टारो सीखा तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मेरे हस्बैंड ने कराई, क्योंकि जब वो सुबह ऑफिस जाते थे कार्ड निकाल के जाते थे, और जब वो रात को आते थे ना, तो मुझे बोलते थे कि जैसा आपने बताया था ना वैसा ही हुआ। तो ये ना, इससे मुझे बहुत एक कॉन्फिडेंस और फेथ कार्ड पे आया, एंड कार्ड्स हैव सरप्राइज्ड मी लाइक एनीथिंग विद देयर एक्यूरेसी। ओके। तो जब फर्स्ट मैंने अपने हस्बैंड की रीडिंग करी थी, माय हस्बैंड इज इनटू रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, और मैंने कहा आज ना आपके पास पैसा आएगा। तो उन्होंने कहा आज कोई डीवी की बात तो चल नहीं रही है, पता नहीं, मतलब ठीक है आप कह रहे हो। तो हम दोनों ही जैसे पहली बारी कार्ड कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं कि कैसे वर्क करते हैं या क्या होता है क्या नहीं होता है। वो ऑफिस गए और उनकी रुकी हुई पेमेंट मिल गई, उनके पास पैसे आ गए। एंड उस दिन से जो हम लोगों का एक फेथ, जो हमारा एक विश्वास टैरो पे हुआ, वो अलग ही था। हालांकि बीच बीच में हमने टेस्ट किया है कार्ड्स को, बट उस दिन से बहुत एक फेथ आया। तो एस ऑफ पेंटिकल्स आप जरूर अपने विजन बोर्ड में इंक्लूड करें, आप 10 ऑफ पेंटिकल्स इंक्लूड करें। ये दोनों ही कार्ड्स मनी मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर रिलेशनशिप के लिए तो आपने बताया वो जो लवर्स 2 ऑफ कप्स है, दो कार्ड्स आपने लाए। 10 ऑफ कप्स भी आप कर सकते हैं। ओके। 10 ऑफ कप्स मैरिज की बात करता है और लव मैरिज की बात करता है। इनफैक्ट क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आजकल सवाल होता है मैम लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है, आपकी अरेंज मैरिज होने के चांसेस हैं, बिकॉज पेंटिकल्स जैसे हमने बताया ना फिक्सेटेड हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखें ट्रेडिशन, कल्चर बहुत रूटेड हैं, अर्थ एलिमेंट है, तो पेंटिकल्स कहीं ट्रेडिशंस और कल्चर को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो पेंटिकल्स कहीं एक कंजर्वेटिव माइंडसेट, ओल्ड स्कूल थॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो उस हिसाब से 10 ऑफ पेंटिकल्स अरेंज मैरिज को रिप्रेजेंट करेगा। 10 ऑफ कप्स का कार्ड या कोई भी कप्स का कार्ड है तो लव मैरिज को ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।